जय हिंद प्यारे बच्चों, 22 अप्रैल की आज ये दूसरी शिफ्ट है और दूसरी शिफ्ट का हम यहाँ पे एनालिसिस लेके आए हैं। जल्दी जल्दी हम प्रश्न करेंगे और जल्दी से हम जानेंगे कि हमारा स्कोर कितना रहा है इस एग्जामिनेशन के लिए। और अगली यानी कि कल जब 23 तारीख को आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आप किस प्रकार के ये क्वेश्चन करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक बहुत अच्छी सी कविता है कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा मैं रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं। चलिए गीत एक नया गाते हैं और नया स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पर बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्या प्रश्न जो है यहाँ पर आया था सेकंड शिफ्ट के अंदर। मैंने आपको बता दिया था उसी वक्त के जो है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। पहली शिफ्ट में आपको बता दिया था कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आ जाएगा। वहां पर जगदीप धनखड़ बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने भी प्यारे बच्चों ने लगाया है उन्हें 2 मार्क्स मिल चुके हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गुड़ी पड़वा किस राज्य का सांस्कृतिक जो है नृत्य है। नृत्य यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम लिख देते हैं यहाँ पर हम। त्योहार है, किसका त्योहार है तो महाराष्ट्र का त्योहार है। बिल्कुल प्यारे बच्चों ने जिसने बनाया है उसे 4 मार्क्स यहाँ पर मिल चुके हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पर तीसरे नंबर के प्रश्न की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहां पर हुआ था, मतलब उस जगह का नाम पूछा गया था। अमृतसर, पंजाब, बिल्कुल ही सही जवाब है प्यारे बच्चों आपने जो बनाया है। बढ़ते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र जो है क्रिकेटर कौन से हैं। तो आप सभी को प्यारे बच्चे बताएं कि 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था यहाँ पर। पढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वें नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबने यहाँ पर टिक किया था धर्मेंद्र प्रधान को, यानी कि अभी 10 मार्क्स आपको क्या हो चुके हैं, स्कोर कर चुके हैं आप। पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है यहाँ पर चिल्का झील जो है, तो यहाँ पर इस प्रकार से छोटा सा क्वेश्चन नहीं था। चिल्का झील जो है किस पानी की झील है। तो उसमें सबसे बड़ा, सबसे छोटी, खारे पानी की और मीठे पानी की। तो यहाँ पर खारे पानी को जिस बच्चे ने टिक किया है बिल्कुल उसने यहाँ पर 12 मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर लिए हैं। आर्थिक मंच की बैठक जो है किस देश में हुई थी। तो यहाँ पर आर्थिक सम्मेलन कर दीजिएगा, आर्थिक सम्मेलन। बिल्कुल ये जो हुई थी आर्थिक सम्मेलन कहाँ पे हुई थी, दावोस। दावोस कहां पर है तो दावोस जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है। बिल्कुल प्यारे बच्चों ने जिसने भी टिक किया स्विट्जरलैंड बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हैं यहाँ पर 8वें प्रश्न की ओर जो है। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आजादी किस देशों के बीच में, मतलब किन देशों को मिली थी। तो वह है भारत एवं पाकिस्तान। जो पाकिस्तान को 14 अगस्त को मिली थी और भारत को जो है 15 अगस्त को आजादी मिली थी। बढ़ते हैं यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार कौन सा प्रदेश है। तो ग्रामीण जनसंख्या यानी कि यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से था, जनगणना जो है, जनगणना 2011 के मुताबिक जो है ग्रामीण जनसंख्या के जो है कौन सा प्रदेश सबसे आगे है। तो वह कौन सा है, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सारे बच्चों ने बिल्कुल यहाँ पे सही टिक किया था। बढ़ते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न की ओर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो जैसे जहां से गंगोत्री आती है, मतलब गंगोत्री की यानी कि जो है गंगा का उद्गम स्थल, तो वह कहां पर है, उत्तराखंड। बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। न्यायिक प्रणाली की विशेषता है, क्या विशेषता है। तो यहां पर है एकीकृत एवं स्वतंत्र, एकीकृत और एवं स्वतंत्र। बिल्कुल ही सही जवाब था। बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न है, रक्षा सेवा में फील्ड मार्शल की उपाधि किसको मिली थी। तो फील्ड मार्शल की उपाधि मिली थी वहां पर जो है थल सेना में दी जाती है और किसे, थल सेना के जनरल को दी जाती है। और ये किसको दी गई थी, फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ साहब को यह जो दी गई थी। आपने रिसेंटली एग्जाम जो है फिल्म भी देखी होगी। पढ़ते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन के, अनफिनिश्ड अ मेमोर जो है पुस्तक किसकी नहीं थी। यहाँ पर यह आत्मकथा, जो आत्मकथा किसकी है। तो यह आत्मकथा जो है किसकी है, यह प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, वो 97 जो संविधान संशोधन में प्रचलित सर्वाधिक दर्जा किस राज्य को मिला था। तो यहाँ हमको अभी इसका ठीक से आंसर, हमें इस ठीक से ये क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आपको इसका क्वेश्चन पता है तो हम इसका ठीक से आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में नहीं देंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर आपको दे देंगे। बढ़ते हैं हम यहाँ पर 15 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। तो गौतम बुद्ध। बिल्कुल ही जितने प्यारे बच्चों ने यहाँ पर बताया है बिल्कुल ही सही जवाब है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वह गौतम बुद्ध थे। बढ़ते हैं यहाँ पर हम साइंस सेक्टर पर। साइंस के 15 क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार से साइंस के 15 क्वेश्चन आए थे ये देखते हैं।
पहला प्रश्न बड़ा ही वहां पर जो है हमको थोड़ा सा दिल को राहत देने वाला आया था कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का जो है एसआई मात्रक जो है क्या है, न्यूटन है। पढ़ते हैं यहाँ पर 17वें प्रश्न की ओर। कौन सा अंग शुक्राणु का उत्पन्न करता है? तो वह करता है वृषण करता है। बिल्कुल, जितने प्यारे बच्चों ने यहाँ पर इसको सही किया है और जीके के 15 क्वेश्चन सही कर दिए, यानी कि 34 मार्क्स तो कहीं ना कहीं मिल गए हैं और एग्जाम का जो आप एक मार्क लेवल है उसे पार कर दिया है आपने। चलिए बढ़ते हैं 18वें नंबर के प्रश्न की ओर। पौधे अपशिष्ट पदार्थों अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित कहाँ करता है? तो कहाँ करता है? वह रसधानी में करता है। कहाँ पर करता है? रसधानी में करता है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पर। कौन सा जीव मुकुलन प्रजनन करता है? कौन सा मुकुलन प्रजनन करता है? तो ऑप्शन में जो है हाइड्रा था। जिन बच्चों ने हाइड्रा लगाया है बिल्कुल ही सही जवाब है, हाइड्रा बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न की ओर। फेफड़े में गुब्बारे जैसा संरचना को क्या कहते हैं? फेफड़े में गुब्बारे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो कूपिका होता है। क्या होता है हिंदी में? कूपिका होता है एल्विओलाई, कूपिका या एल्विओलाई। चलिए 21 नंबर का प्रश्न। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों कोई भी किसी ने भी प्यारे बच्चे ने इसे गलत नहीं किया होगा, HCl इज राइट आंसर। पढ़ते हैं यहाँ पर हम 22 प्रश्न की ओर। यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, मैं लिख देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर निर्भर करता है? तो वह द्रव्यमान पर करता है। किस पर करता है? वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाउंड का विखंडन कहाँ होता है? पाउंड का विखंडन जो है कहाँ पर होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ही सही जवाब प्यारे बच्चों ने लगाया होगा यहाँ पर। पढ़ते हैं यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न। कौन सा जीव अनेक कोशिकाओं से बना होता है? तो वह कौन सा है? यहाँ पर कवक। वहां पर जिस प्रकार से ऑप्शन में था इस प्रकार से हमने कर दिया है। देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे जो प्रश्न देना चाहते हैं हम उस प्रश्न को लेते हैं और उसकी बहुत सारी छानबीन करने के बाद में प्रश्न लाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारे प्रश्न याद नहीं रहते हैं और नहीं उन्हें ऑप्शन याद रहते हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कवक इज राइट आंसर। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है। कौन सा संचलन वृद्धि का परिणाम होता है? तो यह प्रश्न भी हमें ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। जो भी प्यारे बच्चे एग्जाम दे के आए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या ये प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट क्या था। कौन सा संचलन वृद्धि का परिणाम होता है? तो ये प्रश्न जो है आप हमें थोड़ा ठीक करके इसी प्रकार से थोड़ा ठीक करके आप हमें डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख दे दीजिए। बढ़ते हैं हम यहाँ नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न है। अधातु कमरे के तापमान पर जो है द्रव्य में पाई जाती है, पाई जाती है तो कौन सी है? वह ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन है। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर का प्रश्न है। डिटर्जेंट जो होते हैं आमतौर पर किस लवण का बना होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी बच्चों ने सोडियम लगाया था, सोडियम या पोटेशियम, दो ऑप्शन में कोई भी आपको यदि ऑप्शन में आया था तो आप सोडियम या पोटेशियम, आप उसमें से यदि आपने सोडियम लगा दिया होगा तो फिट हो गया होगा आपका है वहां पर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर का प्रश्न हमें प्राप्त नहीं हुआ है, 29 भी नहीं और 30 भी नहीं। बढ़ते हैं हम यहाँ पर मैथ सेक्शन, जो कि 15 मार्क्स के आपके 15 क्वेश्चन आपको आए थे, मार्क्स तो 30 मिलते हैं। प्रतिशत से 2 प्रश्न आए थे, ये तो एक फेवरेट चैप्टर बन चुका है आर्मी अग्निवीर एग्जामिनेशन का। साथ में औसत के 2 प्रश्न आए थे, अनुपात समानुपात के 2 प्रश्न आए थे, सरलीकरण से 2 प्रश्न आए थे, साधारण व्यास से 1 प्रश्न आया था। क्षेत्र मिति ने इस बार झंडा गाड़ दिया, यहाँ पर झंडा हमने क्षेत्र मिति के नाम पे लगा दिया, झंडा गाड़ दिया भाई। और समय एवं कार्य से 1 प्रश्न जो है यहाँ पर आया था। यानी कि देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 और 7 चैप्टर से पूरे 15 क्वेश्चन कर लिए। आपकी शिफ्ट में अलग चैप्टर हो सकते हैं, आपकी शिफ्ट में अलग चैप्टर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम यहाँ पर। जो जनरल रीजनिंग थी आपके, रीजनिंग जो है करते हैं। चलिए रीजनिंग नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर। कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर 2 प्रश्न थे और अल्फाबेटिक ऑर्डर जो है वहां पर 1 प्रश्न था। इस प्रकार से ये 50 प्रश्न थे। हमारी कोशिश है कि जैसे एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से प्रश्न आया था ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों से बात करनी पड़ती है,
एक पीडी एक ऑफलाइन सेंटर है, जिसके कारण क्या होता है हम बहुत सारे बच्चों से यहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं, और हमारे जो बच्चे खुद के भी एग्जाम देने गए हैं उनसे भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। वो हाथ पर लिख लेते हैं, कभी उनकी स्मृति शक्ति के अनुसार वो बाहर हाथ लिख कर आते हैं, और सबसे सटीक और सबसे सही वो तो जो बच्चा यहाँ पर एग्जाम दे के आया वही हमको बताएगा कि हमने सटीक दिया है या नहीं दिया है। आप सभी को पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की तरफ से, मेरे जो उन बच्चों को जिन लोगों ने मुझे इस पेपर को बनाने में सहायता की है, सभी को धन्यवाद और आप सभी को बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।